मेरे सामने कपड़े बदलो, मैं तुम्हारा वीडियो लेता हूँ। क्या? हाँ। तुम पागल हो गए हो? अरे इसमें पागल होने वाली क्या बात है? हाँ, आजकल तो ये हर कोई करता है। अच्छा, आई प्रॉमिस कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। थोड़ी पाछड़ जाना प्लीज, थोड़ी पाछड़। बेटा, अगर आप मुझे सब कुछ बताओगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपकी मम्मी आप पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगी। बोलो, बताओ बेटा। दादू को बहुत सारा खून निकला था। दादू का खून हर जगह फैला हुआ था। सर, इसके दादाजी के डेथ को तो 15 दिन हो चुके। आज पता नहीं क्यों ये अचानक डर कर चिल्लाने लगा। नाम क्या है इसके दादाजी का? जानकीदास कनौजिया। जानकीदास जी की मौत कैसे हुई थी? सर, 15 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी तो ये बच्चा अंबर किस खून की बात कर रहा है? और दो बच्चों को खून खराबे वाले वीडियो गेम खेलने के लिए। अब देख लिया सर, हर जगह खून नजर आ रहा है उसको। अच्छा, आपके पास जानकीदास जी का डेथ सर्टिफिकेट तो होगा, जरा दिखाएंगे? हाँ, वो तो सर वो हमारे मोटा भाई हरीश जी के पास है। वो सूरत गए हुए हैं, कल लौटेंगे। ठीक है, जैसे लौटते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलिएगा। सर, क्या पॉसिबल है कि सिर्फ वीडियो गेम देखकर बच्चा खून खून चिल्ला रहा है? अजीब बात तो है कामले। वैसे इस पूरे परिवार के हाव भाव भी कुछ अजीब थे। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। ठीक हो गया क्या? समझ में नहीं आती है ये बात। आज पुलिस को घर पे लेकर आ गए, यही कसर बाकी थी क्या? जीना हराम करके रख दिया है। पर मम्मी, मैं डर गया था, दादू के बॉडी पे खून। खबरदार अगर अपने मुंह से ये बात दोबारा निकाली तो समझा कि नहीं? ईंट पत्थर के जंगलों ने दुनिया को ऐसा घेरा कि सब कुछ संकुचित हो गया। परिवार छोटे होने लगे, घर के आंगन फ्लैट के टेरेस गार्डन में तब्दील हो गए और जगह की कमी की वजह से बच्चों के खेल के मैदान भी वीडियो गेम्स में तब्दील हो गए। वीडियो गेम्स जिसमें ऑप्शंस की भरमार है, जिनमें खून खराबे वाले हिंसक गेम्स भी हैं जो बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। क्या अंबर भी ऐसी किसी गेम का शिकार था? और दादाजी के खून का जिक्र जो वो कर रहा था, क्या वो महज उसकी कल्पना थी या फिर कुछ और? लेकिन घर वाले उसे चुप क्यों करवाना चाहते थे? क्या ये बच्चा है कुछ भी बोलता है वाला उदाहरण था, या फिर वो मासूम बच्चा अपनी जुबान से किसी जुर्म की गवाही दे रहा था? जोर 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 जोर। पकड़ मारता है, पकड़ मारता है। कहाँ पर है? बहुत चोरी किया इसने। कुछ नहीं किया उसने। जा तुम लोग यहाँ से। चल, संभालो अपने बेटे को। तुझे लगी तो नहीं? हाँ, तू ठीक है ना? चल, इतना चिपक रही है। तू मेरा छोटू नहीं है। हट। कहाँ चला गया मेरा छोटू? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया तू? सर, एक आदमी का फोन आया था। उसने बताया कि जानकीदास का खून हुआ है और ये बात उसके बेटे ने दबा दी है। फोन करने वाले ने नाम क्या बताया? नहीं सर, इतनी इंफॉर्मेशन देके उसने फोन काट दिया। जरा पता करो ये फोन कहां से आया था, किसने किया। ओके सर। कमले, पहले अंबर और अभी एनोनिमस कॉलर, कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है इस केस में।
हरीश कनौजिया, हाँ आपके पास आपके पिता जानकी दास का डेथ सर्टिफिकेट है ना? है ना? दिखाएंगे? देखिए, आप भी कहाँ बच्चे की बातों में आके बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ छोटे बच्चे की नहीं है। हमारे पास एक फोन आया था और फोन करने वाले ने भी यही कहा कि जानकी दास जी की मौत नेचुरल नहीं थी। वो गलती से सर। किसका फोन था? वो जानना इस वक्त आपके लिए शायद जरूरी नहीं है। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। इसकी फोटोकॉपी करवा के आपको लौटा देंगे। कमले, कमले, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जानकी दास की डेथ नेचुरल थी। काम करो, पड़ोसियों से जरा पूछताछ करो और उस डॉक्टर के बारे में पता करो जिसने डेथ रिपोर्ट बनवाई। अगर वो डॉक्टर यहीं कहीं आसपास का है तो हो सकता है पड़ोसी भी उसे जानते होंगे। कमले, कोई अपडेट है? सर, जानकी दास के पड़ोसियों का यही कहना है कि जानकी दास बहुत हेल्थ कॉन्शियस आदमी थे। सुबह शाम वॉक करना, हमेशा फिट रहते थे। उन लोगों का यही मानना है कि जानकी दास की इस तरह से हार्ट अटैक से कैसे मौत हो सकती है। और एक बात सर, जिस डॉक्टर ने डेथ रिपोर्ट बनाई थी उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। जानकी दास जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। और ऐसा झूठा सर्टिफिकेट बनाने के लिए जानकी दास की फैमिली ने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे। क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या नहीं, हाँ, ये रहे तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि 8 अक्टूबर को कनौजिया फैमिली के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हुए। अब सारी सच्चाई यहीं बताओगे या पुलिस स्टेशन ले जाओ? नहीं सर, पुलिस स्टेशन क्यों? मैं सब कुछ बताता हूँ सर। सर, जानकी दास जी के साथ क्या हुआ था ये मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट वो लोगों ने उनके मरने के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन करके बुलाया था। थोड़ा जगह बबीता दीजिए। बबीता, जरा मम्मी को लेके सब बाहर जाओ। आओ, चलो चलो बाहर जाओ। मम्मी बाहर जाओ, जाओ जाओ। पापा को ना चक्कर सा आ गया था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तभी आपको फोन करके बुलाया। आप लोगों ने बुलाने में बहुत देरी कर दी है। आई एम सॉरी टू से, जानकी दास जी इस दुनिया में नहीं रहे। He's no more. उन्हें शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ था। He seems to have a natural death. ये डॉक्टर, इस बारे में आपको हमारी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। देखो, ये सच छुपाने में आपको जो कीमत चाहिए ना, मैं दूंगा ना। देखिए, दिस इज वेरी अनएथिकल। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझे? डॉक्टर, आप जरा सोच के जवाब दो ना डॉक्टर, जल्दी नहीं है। आपके क्लिनिक के बारे में सोचो, उसके जो 4 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है उसके बारे में सोचो। आपने वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिए ना तो बैंक आपका क्लिनिक छीन लेगी, आप सड़क पे आ जाओगे। डॉक्टर, जरा सोचो, परिवार के बारे में सोचो। सर्टिफिकेट बनाते वक्त बॉडी को देखा तो होगा तुमने? कितना वक्त हुआ था मरे हुए? डेड बॉडी की कंडीशन देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि कम से कम 10 से 12 घंटे पहले मौत हुई होगी। सुबह कितने बजे बुलाया था? सर 8 बजे बुलाया था। मतलब 5 तारीख की रात को 9 से 12 के बीच मर्डर हुआ। हेलो सर, जानकी दास कनौजिया मर्डर केस के बारे में जो फोन आया था वो बोधन शहर के पीसीओ से आया था। सर, ये बोधन शहर महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर पड़ता है। हमने पता किया पर फोन करने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, ले चलो इसको। सर इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। जो तुमने किया वो भी क्राइम ही है। चलो, तुम तीनों ने मिलके जानकी दास का कत्ल किया और उसके बाद डॉक्टर से फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अब ये बताओ, जानकी दास का कत्ल तुम में से किसने, क्यों और कैसे किया? सर, हम सच कह रहे हैं सर, हम में से किसी ने पापा का खून नहीं किया। अच्छा, फिर ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत क्या पड़ी? जब जानकी दास का कत्ल हुआ तुम कहां थे? मैं सर अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। सुबह तक वहीं थे? हाँ, नहीं मतलब ये हाँ नहीं समझने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बेहतर यही होगा कि सच बोलो।
सच तो ये है कि उस दिन मैं बहुत हार रहा था सर। मेरे तो पैसे भी खत्म हो गए थे। पैसे लेने के लिए घर पहुंचा तो देखा पापा के रूम की लाइट जल रही थी। जिस वक्त आपके पति अपने दोस्तों के साथ थे उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त मैं और सासू माँ जगराते में थे, सुबह वापस आए थे। तुम कहाँ थे? सर मैं, मेरी बीवी शालिनी और मेरा बेटा अंबर, हम तीनों गरबा खेलने गए थे। वहाँ से आते आते हम लोगों को बहुत लेट हो गया था, तो तब तक पापा सो गए थे। शुई का वजह मजा आ भी नहीं आज। अरे शालिनी, लगता है पापा लाइट ऑन करके ही सो गए। जा जिन्हें बंद कर आओ। और सुन, आवाज मत करना, उनकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है। सब हम तो बहुत देर तक वहीं पर ही थे, और आप चाहे तो गरबे का वीडियो भी देख सकते हैं। याद है वहाँ एक सिंगर भी थी। अब ये देखिए, मैंने उसके साथ फोटोज निकाले थे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गरबा रात को 11 बजे बंद होता है और खून रात को 12 बजे के पहले हुआ है, तो इन फोटो का कुछ फायदा नहीं है। मिसेस पूनम, आप कहाँ थी उस वक्त? सर मैं तो अपने पति के साथ ही थी। सर मैं पूनम के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। ऑनलाइन टिकट निकाली थी, ये देखिए। फिल्म कितने बजे खत्म हुई? 12 साढ़े 12 बजे। हाँ, लेकिन सर उसके बाद में हम पाव भाजी खाने के लिए गए थे। वहाँ से लौटते हुए 1:30-2 बज गए होंगे। फिल्म पूरी देखी थी? हाँ सर, पूरी देखी। जब जानकी दास का कत्ल हुआ तब आपकी बेटी दिशा कहाँ थी? सर वो दिशा तो उस वक्त घर पर ही थी, और ये तो सो भी गई होगी क्योंकि ये 9 बजे तक सो जाती है सर। 9 बजे कौन सोता है, वो भी आजकल के बच्चे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर, इतना तो साफ हो गया कि जब जानकी दास का कत्ल हुआ तब दिशा घर पर ही थी। बड़ी ताज्जुब की बात है कि घर में खून हुआ और तुमने कुछ सुना भी नहीं। सर ये तो बच्चे हैं, इन्हें किस बात की चिंता कि इन्हें नींद ना आए। ये तो गहरी नींद में सोते हैं, और इसके कान पे अगर ढोल भी बजाए ना तब भी ये ना उठे। सर मैं उस दिन घर पे थी ही नहीं। एक्चुअली उस दिन मेरे फ्रेंड के घर पे पार्टी थी। मम्मी कभी अलाउ नहीं करती, और मुझे ये भी पता था कि उस दिन घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं बिना बताए चली गई। वहां से वापस कितने बजे आए तुम? यही कुछ 11:30 के आसपास। मुझे डर था कि कोई मुझे देख ना ले, तो मैं सीधे अपने कमरे में जाके सो गई। जानकी दास की बॉडी सबसे पहले किसने देखी? मैं जब सुबह जगराते से वापस आई तभी देखा मैंने। बा इस बार का जगराता बहुत अच्छा रहा ना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। अरे 7 बज गए, आप अभी तक उठे नहीं? मॉर्निंग वॉक नहीं जाना है क्या? क्या बात है? हाँ? ये कहाँ गए? बाथरूम में तो नहीं है। सर हम लोग बहुत डर गए थे सर, कि अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस हम में से किसी पर ही शक करेगी, और जब भी पापा का मर्डर हुआ तो हम में से कोई एक पापा के साथ अकेला था घर पे। उसके बाद भी हम सब भी घर पे ही थे, लेकिन हम में से किसी को कुछ नहीं पता चला सर। सर हम सच कह रहे हैं, पापा का खून किसने और कब किया हमें बिल्कुल नहीं पता। हाँ सर, और हमारे घर में सिर्फ खून ही नहीं हुआ, चोरी भी हुई है। ये स्नेहल की गाड़ी घर के बाहर ही पार्क होती थी सर, वो भी गायब है।
लेकिन तुम्हारे घर में तो गाड़ी पार्क करने की जगह है, फिर तुम्हारी गाड़ी बाहर पार्क क्यों थी? सर जब से गाड़ी ली है वहीं पे पार्क करता हूँ, कभी चोरी नहीं हुई। जानकी दास का मर्डर किसने और क्यों किया है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन इस हत्या के बारे में तुम लोगों ने हमसे छुपाया और जानकी दास की बॉडी को क्रिमेट भी कर दिया। इस जुर्म में तुम लोग अंदर जाओगे। कामरे पूरी कनौजिया फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहले ये कि इन्होंने किसी को सुपारी देकर ये मर्डर करवाया और बाद में गाड़ी उसी को दे दी ताकि ये चोरी की कहानी गढ़ सके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इनमें से किसी एक ने इस काम को अंजाम दिया है और बाकी के सारे लोग मिलकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन सब ने मिलकर ये करतूत की है। कामले, पता लगा वो गाड़ी कहाँ है? ओके सर। इसको कहीं देखा? ये मेरा बेटा है। हाँ, एक बार। अरे यार, ए दादा, इसे देखो ना, कहीं देखा? ये मेरा बेटा छोटू है। हाँ, नहीं देखा है। एक बार ध्यान से देखो ना, शायद कहीं देखा होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ भैया, देखो तो सही एक बार इसको। अरे हाँ, पागल है क्या? दूंगा रख के। अगर नहीं देखा बोला ना। क्या चल रहा है ये देखो ना, पागल औरत है ये, कब से छोटू करके पीछे पड़ी है, पागल लगती है। कौन है छोटू? किसे ढूंढ रही हो? मुझे नहीं पता कौन है छोटू। देखा ना साहब, बोला था ना पागल है। मेरी लॉयर से बात हो गई है, उसने बोला है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में जाएंगे तो हम अपनी बयान से मुकर जाएंगे, और वैसे भी केस 10-12 साल चलेगा, तब जो भी होगा देख लेंगे। अगर सांबर ने अपनी चोंच नहीं खोली होती तो आज भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी। सारा काम खराब कर दिया इस लड़के ने। सुना तूने? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। शू करे जो तू? भाभी, बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? गलती तो हुई है ना। पहली गलती किससे हुई है? हाँ, बोलो। एक मिनट भाभी, प्लीज तुम्हें शांत हो जाओ। मैं तो कहता हूं कि हम ये सारी बात पुलिस को सच बता देते हैं, प्लीज। आज नहीं तो कल पुलिस को सब कुछ पता चल जाने वाला है, और वैसे भी ज्यादा दिन तक हम ये बात छुपा नहीं सकते। हमारी बात मानो। पुलिस के मुताबिक तीनों बेटों ने या फिर तीनों में से ही किसी एक ने जानकी दास का कत्ल किया था, लेकिन फोन लोकेशन के मुताबिक उस रात की मौजूदगी के बारे में सबके बयान सच थे। सुपारी देकर कत्ल करवाने की बात भी खारिज हो चुकी थी, क्योंकि किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला था, और स्नेहल की कार मुंबई से नागपुर तक के हर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। और अगर ये कार महाराष्ट्र के बाहर जा चुकी थी तो पुलिस के लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। पर सवाल यह था कि क्या जिसने कार चुराई थी वही कातिल था, या फिर कत्ल और चोरी की वारदात एक ही रात में होना महज एक इत्तेफाक था। कनौजिया परिवार एकजुट था, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा था, इसलिए पुलिस ने पहले उनकी एकता तोड़ने की ठानी, इस उम्मीद में कि शायद सच बाहर आ जाए। ये 20 रुपया? पिछले हफ्ते तो मैं 15 में लेके गई हूँ। क्या भैया आप हर हफ्ते 5 रुपए बढ़ा देते हो? आपके पति मुसीबत में है, फंस गए वो। कैसी मुसीबत सर? जुए के चक्कर में फंस गए हैं क्या? मैंने कितना समझाया था उन्हें, लेकिन उससे भी बड़ा मामला है। शालिनी और पूनम ने हमें बताया कि जानकी दास का कत्ल हरीश ने किया। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती वो, और मैं नहीं मानती कि दिलीप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बबीता और पूनम के मुताबिक दिलीप एक ऐसा है जो जानकी दास को मार सकता है। जानकी दास के साथ उसकी कभी नहीं बनती थी, हमेशा प्रॉब्लम में रहता था, और इसीलिए जानकी दास को मारकर उसने प्रॉब्लम को ही जड़ से मिटा दिया, है ना? लेकिन पापा को स्नेहल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि पापा तो स्नेहल को सबसे ज़्यादा मानते थे। लेकिन ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं कि स्नेहल ने ही पापा का खून किया? अरे मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। आप सब लोग मिलकर मेरे पति को फंसाना चाहते हो। मैं नहीं, तुम दोनों मिलकर हरीश पे इल्जाम लगा रही हो। एक मिनट, मैं कुछ बोल ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों मुझ पर और मेरे पति पर इल्जाम लगाते जाओगे। इसका मतलब आपने जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा, तभी ये सब कुछ। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया था तो मैं कुछ भी बोल दूंगी।
मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। तुम्हें शर्म नहीं आई पापा का खून करते हुए? उस दिन जब ये पापा से झगड़ा कर रहा था तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। अरे लेकिन झगड़ा किस बात पे हो रहा था? अरे पापा बड़ा शालिनी शालिनी करते थे। मुझसे घर की चाबियां लेकर इसको दे दी थी। फिर इसने कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि पापा ने चाबियां इससे लेकर फिर मुझे दे दी। और ये दिलीप उसी बात का जवाब लेने पापा के पास गया था और बोल रहा था, इस घर में सबसे ज्यादा मैं कमाता हूँ तो घर की चाबियां भी मेरी बीवी के पास होनी चाहिए। अब मैं भी देखता हूँ कि चाबियां शालिनी को कैसे नहीं मिलती। सम्राट, भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पापा से मुझसे और शालिनी से नाराज थे। ये पूनम और स्नेहल प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते थे, उसका क्या? हाँ तो अपना ही हिस्सा मांग रहा हूं ना। सूरत में अच्छी जॉब मिली है, अच्छे पैसे मिलेंगे, हम वहां रहेंगे, आप यहाँ। हमें अपना हिस्सा दे दीजिए और बात खत्म कीजिए। तो सूरत जाके अमेरिका, जब तक मैं जिंदा हूं ना प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं होने दूंगा। आपके मरने का कौन वेट करेगा? अरे कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। गुस्से में बोलने का ये मतलब नहीं कि सच में मार दिया। क्यों? अब क्या हुआ? तुम तो बड़ा कहती हो ना कि मेरा पति जो कहता है वो करके दिखाता है। क्यों? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप बहुत दूध की धुली हो। भूल गई? पप्पा ने हरीश भाई को पैसे चुराते हुए तिजोरी से देख लिया था। जुगारी तो होतोच, अब चोर भी बन गया। अरे पापा, मैं चोरी नहीं कर रहा था, वो किसी का उधार देना था ना, इसलिए ले रहा था। कुछ दिन बाद रखने वाला था ना मैं पापा। ये मेरी मेहनत की कमाई है, तेरे जुआ की उधारी चुकाने में खर्च नहीं कर सकता। रखे थे पैसे। अच्छा, अरे ना रखू तो? राख नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि चोरी जुआ सब भूल जाएगा तू। रख। अच्छा, मारो। नहीं मारो ना, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो आप नहीं उठ पाओगे। क्या बोला? तू मुझे मारेगा? मार के दिखा। पापा आप फालतू बात मत करो। और उस रात भी हरीश भाई कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं गए थे, जुआ खेलने गए थे, जुआ। और जब हार गए तो वापस घर पर पैसे लेने आए थे और पप्पा ने इनको चोरी करते हुए देख लिया और उसी गुस्से में इन्होंने पप्पा का खून कर दिया। कुछ भी बकवास करे जा रही हो तुम। क्यों? अभी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें? दूसरों की बुराई करते हुए तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। अपने पति की बात आई तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे पति के बारे में तुम कुछ मत बोलो। मैं जानती हूँ, समझी? अपना मुंह बंद रखो, अपने काम क्यों बंद रखो। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्यों? मैं अपने मुंह पर ताला क्यों लगाऊं? अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत तुम लोग। 2 मिनट भी इस घर में तुम लोग शांत नहीं रह सकते? जाओ, सारे जन अपने अपने कमरे में जाओ। जाओ बता लो। एकजुट ये परिवार अंदर से खोखला और बिखरा हुआ था। बाप मरा था लेकिन बेटों के चेहरे पर दुख की बजाय डर का साया था। बहुत से राज छिपे थे इस परिवार में। हर किसी को एक दूसरे पर शक था और हर कोई अपने राज को दबाए और दूसरे के राज को खोद निकालने की फिराक में था। और ये कंकाल किसने और कहां से खोद निकाला? क्या इस कंकाल का इस केस से कोई कनेक्शन था? पुलिस लगातार इस केस से जुड़े हर एंगल को खंगाल रही थी और तभी उन्हें चोरी हुई कार के बारे में खबर मिली। सर, स्नेहल की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। चलो, ये देखिए, स्नेहल की गाड़ी तेलंगाना के निजामाबाद तक तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है और कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। सर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो। सर, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ।
मैंने ही अपने पापा जानकीदास कनौजिया का खून किया है। सर 5 अक्टूबर की रात को मैं जुए में बहुत हारा था। मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं पैसे लेने घर गया। है रुक रुक, तू नहीं सुनेगा ना, चोर जुगारी कहीं का। पापा मेरे से नहीं बोला ना मैंने। अरे पैसे दे मुझे ना, मेरा पैसा मैं। तू मैं बात कर। रुक रुक, पैसे दे पापा, पैसे दो। मैं मेहनत की कमाई है। पैसे दो, मेहनत तुम्हें। तुम मारेगा मुझे, पैसा दो। मारेगा मुझे, बचाओ बचाओ मुझे पापा, बचाओ मुझे, बचाओ। कामड़े पहले ये जानबूझकर झूठ बोल रहा था और अब जानबूझकर सच के नाम पर झूठ बोल रहा है। और सच भी बोल रहा है तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसके अंतरात्मा जाग उठे और इस तरह से पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कामड़े, जब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता हम इस पे केस रजिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से अचानक आकर इसने कन्फेशन किया है उसी तरह से ये कोर्ट में मुकर भी सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ये अपने गिल्ट की वजह से यहाँ आया है। इसके फैमिली में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जरा पता करो माजरा है क्या। ओके सर। ए दादा, एक बार देखना, ये मेरा बेटा है, पता नहीं कहाँ चले गए। देख, प्यार से सब कुछ सच बोल दे, वरना जितने भी पैसे तूने दिलीप से वसूले हैं ना, सारे तेरे इलाज पे ही खर्चे हो जाएंगे। बोल, दिलीप से किस बात के पैसे लेता था? बता दो साहब, बता दो। मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया था शालिनी का। तुम मेरे सामने कपड़े बदलो, मैं तुम्हारा वीडियो लेता हूँ। क्या? हाँ। तुम पागल हो गए हो? अरे इसमें पागल होने वाली क्या बात है? हाँ? आजकल तो हर कोई करता है। अच्छा, आई प्रॉमिस कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। थोड़ी पाछड़ जाना प्लीज, थोड़ी पाछड़। सर मैं वो क्लिप डिलीट करना भूल गया और उसके 2 दिन बाद मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर। और फिर मेरा फ़ोन जिसको मिला सर, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो फिर मैं तेरी ये क्लिप इंटरनेट पे डाल दूंगा। तो सर मैं उसे हर महीने पैसे देता रहा। रिका में ये है वो आदमी जो आपको ब्लैकमेल करता था। इसके कंप्यूटर पे हमें वो क्लिप मिली है। आपको इसके खिलाफ केस डालना होगा ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। हाँ सर, मैं तैयार हूँ। सर एक्चुअली मैं तो पापा के खून के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मेरी सुनता कौन है। जब 3 महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई तभी भी मैंने कहा था कि पुलिस में जाते हैं। 3 महीने पहले भी आपके घर चोरी हुई थी? हाँ सर। और ये बात भी आपने पुलिस से छुपाई? किसने की थी चोरी? सर ये अनिल है, ये हमारे यहाँ पे ड्राइवर था। ये सुंदर है, ये कुक था। और ये सुनील, ये घर के सारे काम करता था। सर हमारे यहाँ जो चोरी हुई थी वो इन तीनों ने मिलकर की, ऐसे हमें शक था, तो हमने इन्हें काम से निकाल दिया। साहब हमने कोई चोरी नहीं की है, ये गंदा इल्जाम हम पे लगाया और हमको नौकरी से निकाल दिया। साहब मुझे तो शक इन घर वालों पे है, इनमें से ही किसी ने माल अंदर किया और इल्जाम हम पे लगाया। अभी क्या बोलूं साहब, हम लोग ने चोरी किया होता तो क्या पुलिस को नहीं बुलाते वो लोग? बड़े शाने लोग हैं साहब। सुनील कहाँ रहता है? अभी का तो पता नहीं, पर हाँ साहब उसका एक चाचा है, उसका एड्रेस मांगता तो मैं बता सकता हूँ आपको। सुनील कहाँ है? मालूम भी साहब किधर गए? अभी तो 2 महीने हो गए, उसकी कोई खबर भी नहीं है। उसकी माँ भी बेचारी रोज रोज उसको ढूंढने जाती है। दादा
बेटा कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है सुनील? पता नहीं साहब, वो कहाँ है। साहब मेरे बेटे को मत पकड़िए, उसने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास किया, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। तुमसे किसने कहा कि मुझसे पकड़ने के लिए आए? वो स्नेहल साहब ने फोन किया था मुझे। वो बोल रहे थे कि सुनील ने चोरी की है, अगर वो जैसे मिलेगा उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। साहब मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था, उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने ये बोला कि वो मैडम बुरी है। कौन मैडम? क्या नाम बताया? वो तो कुछ भी नहीं बोला उसने। हेलो, क्या? आइए सर, इस तरफ। सर ये तो स्नेहल कनौजिया है। सर लगता है गला दबाकर इसको मारा गया। कमरे, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कर क्या रहा था? इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनसे रिक्वेस्ट करना कि जरा प्रायोरिटी में बताएं इसकी मौत कैसे हुई और कितने बजे हुई, और स्नेहल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाएं। ओके सर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्नेहल की मौत सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हुई थी, और स्नेहल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मरने से 1 घंटे पहले उसे एक लैंडलाइन से फोन भी आया था। साहब ये फोन से मैं किसी को फोन लगाने ही नहीं देता, ये पब्लिक फोन नहीं है, इस पर हम लोग सिर्फ होम डिलीवरी का ऑर्डर ही लेते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कल रात को 9:30 बजे इसी फोन से फोन किया गया था। अगर आपने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? अरे हाँ, ये टाइम पे पराग भाई ने एक कॉल किया था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे वो। पराग? सब उनका पूरा नाम है पराग पिरोडिया, और यही सामने वाली बिल्डिंग पे दूसरे माले पे रहते हैं। पराग? पुलिस से बहुत जान पहचान है ना तेरी। चल और जान पहचान बढ़ाते हैं। चल मैंने कुछ बताता हूँ सर। सब मेरा पूनम का सर अफेयर था सर। सब उसने कहा कि स्नेहल को रास्ते से हटा दे तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। मैंने सोचा कि सर पूनम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है सर, उसके ससुराल का और उसके मायके का दोनों का हिस्सा मिला के बहुत बनता है सर। मैं इसकी बातों में आगे सर मुझे माफ कर दो। सर बात करना और अफेयर करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता ये पराग है कौन, और ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती कौन है ये आदमी। सर पहले उसने मुझसे स्नेहल का मर्डर करवाया, और इससे पहले सर वो खुद भी एक मर्डर कर चुकी है सर। किसका? सर उसके ससुराल में एक नौकर था, छोटू, उसका सर। ओ भैया, इसको कहीं देखा? हाँ, ये मेरा बेटा है। मुझे कैसे पता कि उसने छोटू का मर्डर किया? सर ये बात मुझे उसने खुद बताई कि उसने छोटू को मारा है। स्नेहल ने सर उसकी बॉडी को घर के पीछे दफना दिया, पर सर जैसे ही उसके ससुर की मौत की इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो सर वो डर गई सर। और सर एक रात उसने मौका देख के छाछ में सर नींद की गोलियां मिला के उसने पूरे घर वालों को पिला दी सर। सर मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे और पराग के बारे में जान गया था, है ना? हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि वो मेरी सच्चाई जान चुका था और वो सबको सच्चाई बता देता। आपने निकलवाया ना मुझे काम से, आपने निकलवाया ना मुझे काम से। मैं तुम्हें क्यों निकलवाऊंगी? तुम तीनों में से किसी ने एक ने चोरी की होगी, इसलिए सबने मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। आपकी वजह से हुआ ये सब। आपने निकलवाया ना मुझे काम से। अब आप देखो कि मैं भी आपको कैसे इस घर से धक्के मार के निकलवाता हूँ। मैं अब भी के अभी स्नेहल साहब को जाके आपके और पराग के बारे में सब कुछ सच बता दूंगा।
धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ ठीक है। अब छोटू मेरी बात सुनो, मेरी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। ये सब क्या है? मैंने छोटू को जानबूझ के नहीं मारा, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बचने के लिए प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लो। और फिर मैंने और स्नेहल ने मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे गाड़ दिया। और उसके बाद छोटू के मर्डर के अकेले विटनेस को भी तुमने मरवा दिया। अब ये बताओ, अपने ससुर को क्यों मारा तुमने? नहीं सर, मैंने अपने ससुर को नहीं मारा है, और मुझे नहीं पता कि उनको किसने मारा है और क्यों मारा है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनको नहीं मारा है। छोटू, मार डाला उस डायन ने मेरे लड़के को। छोटू, मैं कैसे रहूंगी मेरे छोटू के बगैर? सर पता ना इस कनौजिया फैमिली ने क्या क्या राज छुपा कर रखे। बच्ची की बात को भी अनसुना कर दिया गया था। अगर उस आदमी का फोन नहीं आता तो हमें ये कभी नहीं पता चलता कि जानकी दास कनौजिया का खून हुआ था। जानकी दास कनौजिया मर्डर केस के बारे में जो फोन आया था वो बोधन शहर के पीसीओ से आया था। अगर जानकी दास की हत्या के बारे में सिर्फ उसके घर वाले जानते थे, फिर उस आदमी को कैसे पता चला जिसने हमें फोन किया था? बोधन सर, बोधन तो तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। निजामाबाद, वहीं पर स्नेहल की गाड़ी आखिरी बार देखी गई थी। निजामाबाद पुलिस से कांटेक्ट करो और उस एरिया में जितने भी कार स्क्रैपिंग वाले हैं सबकी एक लिस्ट मंगवाओ। छोटू जानकी दास के कत्ल से पहले ही मारा जा चुका था, तो बच्चे अनिल और सुंदर, जरा पता करो इन दोनों में से तेलंगाना कनेक्शन है किसका। ओके सर। अरे मारो, बताता हूँ साहब, मैंने जानकी दास साहब का खून किया। क्यों? साहब मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया चोरी का और मुझे नौकरी से निकाल दिया, जबकि मेरे बेटे के कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी मुझे। मेरा बेटा मर गया साहब, इसलिए मुझे जानकी दास पे बहुत गुस्सा था। अरे तू यहाँ? तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, आज तुझे मरना पड़ेगा। बचाओ, बच्चे को मारा मेरे। गाड़ी की चाबी पड़ी थी, मैंने वो चाबी उठा ली और गाड़ी लेके गया, निजामाबाद तक गया साहब, और वहां जाके स्क्रैप वाले को बेच दी मैंने गाड़ी। और वहां से हमें फोन तूने इसलिए किया क्योंकि तू चाहता था कि जानकी दास के कत्ल के इल्जाम में उसका पूरा परिवार फंस जाए। हाँ साहब। लेकिन तू अपने जाल में फंस गया, क्योंकि तू ये भूल गया, क्रिमिनल गुनाह करके कुछ देर के लिए छुप तो सकता है, हमेशा के लिए बच नहीं सकता। कनौजिया परिवार को जानकी दास की लाश को गायब करने के जुर्म में, पूनम को छोटू के कत्ल और स्नेहल के कत्ल की साजिश के जुर्म में, पराग को स्नेहल के कत्ल के जुर्म में और अनिल को जानकी दास के कत्ल और चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। और ये सभी के सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जुर्म घर की चार दीवारी में हो या फिर बाहर चौराहे पर, यह हमारा फर्ज है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं।
क्योंकि तभी एक सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।